नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले कुछ सालों में कनाडा की विदेश नीति को अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी कनेडियन लीडर ने पहुंचाया है तो वो है जगमीत सिंह। नाउ रिसेंटली फिर से इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा निराला आइडिया प्रस्तुत किया है। ये ओपनली कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा से बैन कर दो। ये स्पेसिफिकली किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को ह्यूमिलिएट करने के लिए। जी हाँ, एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि ट्रंप नाराज ना हो और ज्यादा टैरिफ ना लगा दे। सिंस अब ट्रंप ने लगा ही दिए हैं कनाडा पे टैरिफ, अगले महीने से ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जगमीत सिंह कह रहे हैं कि हम इस कन्विक्टेड क्रिमिनल को अपने देश में एंट्री दे भी क्यों रहे हैं। कनाडा ओपनली कह सकता है कि इस आदमी पर केसेस चले हैं, यूएसए के कोर्ट में अभी भी कुछ केसेस चल रहे हैं, तो सीधा सीधा हम इस लीडर को बैन कर देंगे अपने देश से। और एक बार को आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, ट्रंप को भी जाने की क्या जरूरत है कनाडा में। देखो, जरूरत है। यहां पर कनेडियन पॉलिटिशियंस फायदा इस बात का उठा रहे हैं कि इस साल 2025 में कनाडा होस्ट करने वाला है G7 समिट। G7 समिट में आपको पता होगा, जो सभी G7 कंट्रीज के लीडर्स हैं ये सब इकट्ठा होंगे कनाडा में। ट्रंप को भी आना पड़ेगा। तो जगमीत सिंह ये कह रहे हैं कि कितना एक प्रॉपर मैसेज होगा कनाडा की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि ये कनाडा में आ जाएं, मगर ही विल बी बैंड। ये कनाडा में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और वैसे फॉरेन लीडर्स को बैन कर दो, सैंक्शन लगा दो और पनिश कर दो, इस टाइप के आइडियाज जगमीत सिंह पहले भी दे चुके हैं। आपको याद होगा, इन्होंने ओपनली ये कह दिया था कि आरएसएस पर कनाडा को लगाना चाहिए बैन। उसके अलावा इन्होंने ये भी डिमांड करी थी कि कनाडा को सैंक्शंस इंपोज कर देने चाहिए भारत सरकार पे, प्राइमरली इंडियन डिप्लोमेट्स पर। ये 2023-24 का टाइम था जब निज्जर केस सामने आया। उस वक्त कनाडा के जो दो सबसे ज्यादा एंटी इंडिया लीडर्स थे, इनकी फोटो आपके सामने है, जस्टिन ट्रूडो और जगमीत सिंह। अजीब बात देखिए, जगमीत सिंह के सपोर्ट से जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार चला रहे थे। जगमीत सिंह ने ट्रूडो का खूब इस्तेमाल किया और जैसे ही इनको लगा कि जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी गिर रही है, जगमीत सिंह की पार्टी ने, एनडीपी ने सपोर्ट खींच लिया जस्टिन ट्रूडो से। और उसके कुछ महीने बाद जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि कनाडा में नया पीएम कब आएगा, देखिए, जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे मार्च 2025 में और उसके बाद होने हैं इलेक्शंस। देखो, जगमीत सिंह की जो वीडियो हाल ही में सामने आई है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पर ये कह रहे हैं कि ट्रंप को बैन कर दो कनाडा से, इस वीडियो को दुनिया इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देती अगर पॉसिबिलिटी इस बात की ना होती कि जगमीत सिंह अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं कनाडा के। यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। आज के समय जब क्वेश्चन रेस किया जाता है कि जस्टिन ट्रूडो की रेजिग्नेशन के बाद कनाडा का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, उसमें ये तीन नाम सामने आते हैं। जी हाँ, तीन नाम। पियर पोलिवियर, राइट विंग लीडर कनाडा के, जगमीत सिंह एनडीपी के लीडर, और फिर जस्टिन ट्रूडो की ही पार्टी की एक नेता फ्रीलैंड। ना फ्रीलैंड के जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं। या तो कनाडा में एक राइट विंग लीडर आ जाएगा पियर पोलिवियर के नाम से, या फिर जगमीत सिंह को भी हो सकता है कि बहुत सारी सीट्स मिल जाएं और ये या तो बन जाए किंग मेकर या फिर गठबंधन की सरकार बनाकर, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये कनाडा के अगले प्रधानमंत्री भी बन जाएं। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, मगर दुनिया भर में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जीत रही हैं, जर्मनी में भी देखो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, रोमेनिया में भी, और जगह भी हम देखें, तो कनाडा में भी यही होगा ना। वेल देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये होने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ना कनाडा में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जो गुस्सा है ये काफी बढ़ गया है। आज के समय कनाडा में पॉलिटिक्स ऐसी हो चुकी है, जो डोनाल्ड ट्रंप को जितना सुनाएगा, जितना उनके बारे में बोलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप खराब है, डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहे हैं, कनेडियन पब्लिक उस नेता को उतना सपोर्ट देगी। तो जगमीत सिंह की जो वीडियो सामने आई है, जहां पर ये कह रहे हैं कि ट्रंप को बैन कर दो कनाडा से, ये रैंडमली नहीं कह रहे। इलेक्शंस पास है, इन्होंने कैलकुलेटेड मूव चला है। कनेडियन पब्लिक आज के समय अमेरिकन आइटम्स का बॉयकॉट कर रही है। सिचुएशन इतनी खराब है दोनों कंट्रीज के बीच में कि जब कोई स्पोर्टिंग इवेंट भी होता है, तब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के नेशनल एंथम को बू करती है। तो ऐसे टाइम में अगर ये ऐसे आइडियाज फ्लोट करते हैं कि ट्रंप को बैन कर दो, ट्रंप को ह्यूमिलिएट कर दो, इससे इनको इलेक्शंस में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर जगमीत सिंह कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दो फ्रॉम कनाडा, और ये वीडियो काफी पॉपुलर हो गई थी विद इन कनाडा। I also believe we need to ban Donald Trump from attending the G7 summit. नाउ कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि बस बैन कर दिया और आप एंट्री नहीं कर सकते।
स्पेसिफिकली G7 का गलत फायदा यहाँ पे उठाया जा रहा है, क्योंकि G7 होस्ट करने का आपको अगर एक सौभाग्य मिला है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस ग्रुप को यूनाइटेड रखकर ये समिट करोगे। मगर ये क्लियरली फायदा उठा रहे हैं कि ठीक है, हम इस बार होस्ट करेंगे ना समिट, तो जो नेता हमको पसंद नहीं है उसको हम इनवाइट नहीं करेंगे। Donald Trump should not be welcome here. Why would we invite someone who has threatened our very democracy, our very sovereignty? Why would we invite someone who has threatened our economic well-being? Why would we invite someone who threatens our allies and threatens the world's stability? Why would we allow a convicted criminal into our country? Why would we invite someone who has such disdain for multilateral organizations? Instead, what we should do is use the G7 summit as an opportunity to work with our allies on a plan to resist Donald Trump and his dangerous threats to the world. ना मुझको यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, अगर कनाडा जेन्युइनली इस प्लान पर काम करता है तो इससे एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। कल को कोई भी देश अगर कोई समिट होस्ट कर रहा है, तो वो देश उस ग्रुप के बारे में सोचना छोड़ देगा। उनका मेन फोकस यही होगा कि इस समिट से हम अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को कैसे आगे ले जा सकते हैं। और अभी देखो, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी मैं आपको बता दूं, जी हाँ, सिंस मार्च के महीने में भी, कुछ मैं कहूँगा मार्च के स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में भी ये कनाडा के पीएम की पोस्ट पर बैठे रहेंगे। तो हो सकता है जाने से पहले ये भी ट्रंप पर कुछ सैंक्शंस या फिर कुछ प्रतिबंध लगा कर जाए, क्योंकि कनाडा में आज के समय फेमस होने का, लोगों का सपोर्ट जीतने का सिंपल फॉर्मूला है, एंटी ट्रंप हो जाओ, ट्रंप के अगेंस्ट स्टेटमेंट दो, लोग अपने आप आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो जस्टिन ट्रूडो ने भी कह दिया है, हम लोग वेट कर रहे हैं 4 मार्च का। 4 मार्च को बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं ऑन कनाडा, ये एनफोर्स हो जाएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा है कि कनाडा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देगा। इसमें ये हो सकता है कि डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट को भी करे टारगेट। तो आने वाले कुछ हफ्तों में आप देखोगे यूएस कनाडा रिलेशंस लिटरली इम्प्लोड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ सामने आएगी। तो इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती है जो ऑब्वियसली पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर कनाडा एक बहुत ज़्यादा खराब एग्जाम्पल सेट कर रहा होगा। और साथ ही साथ हम क्वाइट पॉसिबली ये भी दे सकते हैं कि G7 एज ए ग्रुप ये भी फंक्शन करना बंद कर दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि G7 में वापस रशिया को ऐड करो, जबकि यूके, कनाडा समेत कई कंट्रीज कह चुके हैं कि रशिया को वापस हम ऐड नहीं करना चाहते। तो बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ मेजर अपडेट्स आती है, मैं आपके लिए बाद में वीडियो लाता रहूंगा। ना देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले, एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स है, क्योंकि मुझे ये बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर आईबीएम से लेकर, आई मीन ग्लोबली डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे, और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे एसक्यूएल, एक्सेल, पांडास, ये सब चीज़ें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए, हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 8 मार्च 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट।
सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।